मिस्टर बीस्ट ने 2020 में बीस्ट बर्गर नाम से एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू किया। देखते ही देखते 2022 के एंड तक उसने 1000 आउटलेट्स खोल दिए और $100 मिलियन की सेल्स भी कर ली, जिसमें से $20 मिलियन का तो केवल प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन जून 2023 में ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर बीस्ट ने कहा कि वो अब बीस्ट बर्गर बंद करने वाला है। हालांकि मिस्टर बीस्ट जैसा इंटेलिजेंट बंदा जिसने केवल $500 के लैपटॉप से आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, उसके मुंह से यह बात सुनना काफी शॉकिंग था। लेकिन इससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाला बात तो यह है कि मिस्टर बीस्ट ने $1 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिसे अगर मिस्टर बीस्ट एक्सेप्ट कर लेता तो वह यूट्यूब का पहला बिलियनियर बन जाता। वैसे आज हर कोई मिस्टर बीस्ट को एक यूट्यूबर मानता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि मिस्टर बीस्ट यूट्यूब से भी ज्यादा कहीं और से कमा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीपली जानेंगे। The time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers. A YouTube star is using his self-made millions to help people in Jacksonville regain their eyesight. So he's best known. मिस्टर बीस्ट का असली नाम जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन है। मिस्टर बीस्ट ने 2022 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें वो माइनक्राफ्ट खेला करता और कमेंट्री भी किया करता था। उस समय यूट्यूब काफी ट्रेंड कर रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, जिसे देखकर मिस्टर बीस्ट को समझ आया कि यूट्यूब को फुल टाइम किया जा सकता है। वो अपने पहले फ्रेंड क्रिस टाइसन के साथ कॉमेडी एंड चैलेंजिंग वीडियोस बनाने लगा। शुरू में तो उसके कमेंट्री वीडियोस में 1000 से ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, लेकिन उसका एक माइनक्राफ्ट वीडियो वायरल हो गया और वह ऐसे ही गेमिंग वीडियोस डालते गया। बट कुछ सालों के बाद मिस्टर बीस्ट के साथ भी वही हुआ जो ज्यादातर गेमर्स के साथ होता है, उसके व्यूज कम हो गए। लेकिन फिर मिस्टर बीस्ट ने अपने लाइफ की एक ऐसी वीडियो यूट्यूब पर डाली जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल जाने वाली थी। ये वीडियो उस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। उस समय के बड़े क्रिएटर्स ने उस पर रिएक्ट भी किया, जिससे मिस्टर बीस्ट को इनिशियली बूस्ट भी मिला। लेकिन तभी मिस्टर बीस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके लाइफ को बर्बादी की ओर ले गया। उसे एक बीमारी हो गई जिसका नाम था क्रोन्स डिजीज। इस डिजीज में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा होममेड फ्रेश चीजें खानी पड़ती है और मेडिसिन लाइफ टाइम तक लेनी पड़ती है। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, आप जब तक जिंदा रहोगे आपको इस बीमारी को झेलना पड़ेगा। इस बीमारी ने मिस्टर बीस्ट के लाइफ को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट किया, लेकिन भी मिस्टर बीस्ट कभी इन सब चीजों से हारा नहीं और यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट बनाते गया। और इस वक्त तक मिस्टर बीस्ट को पता चल गया था कि यूट्यूब पे क्या चलता है, तो उसने वैसा ही कंटेंट अपलोड करना शुरू किया जो लोग देखना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे चैलेंजिंग वीडियोस तो बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं। हमारे इंडिया में फुकरा भाई भी ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं, फिर उनका वीडियोस में करोड़ों में व्यूज क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। मिस्टर बीस्ट अपने यूट्यूब से जितना भी पैसा कमाते हैं वो पूरा पैसा अपनी वीडियोस बनाने में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे अगली वीडियो पिछली वीडियो से और भी ज्यादा अच्छी और बेहतर बन सके। वे अपनी हर एक वीडियो को लगभग 2 से 3 बार एडिट करवाते हैं और लगभग $10,000 में 5 थंबनेल बनाते हैं, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का भी पता चलता है। उसका एक डिफरेंशिएटिव फैक्टर ये भी है कि वो अपने पैसों को लोगों की ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए यूज करता है। जैसे कि ईयर 2019 में मिस्टर बीस्ट और यूट्यूबर मार्क रॉबर ने एक इंटरनेशनल फंड शुरू किया, जिसमें उन्होंने गोल सेट किया 2 करोड़ पेड़ लगाने का, और उन्होंने यह कर भी दिया। और फिर 2021 में एक और इंटरनेशनल फंड शुरू किया जिसका गोल रखा समुद्र के कचरों को साफ करने का, और उन्होंने ये भी कर दिया, जिसमें उन्होंने 3 करोड़ पाउंड्स कचरा साफ किया, जिससे मिस्टर बीस्ट को और फेम मिला और लोग उन्हें अच्छे कामों के लिए जानने लगे। हालांकि उनका एक फिलैंथ्रोपी चैनल भी है जिसमें वो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। वे गरीब देशों में जाके उनके लिए कुएं खुदवाते हैं, तो कभी वे स्कूलों में बुक्स प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह मिस्टर बीस्ट के पास लगभग 25 to 30 चैनल्स है, जिसमें वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने वीडियोस को डब करवा के अपलोड करते हैं। पर उन्होंने अब ये भी बंद कर दिया जब से यूट्यूब में एक ही वीडियो को हर लैंग्वेजेस में देखने का फीचर आ गया। अब ये तो हो गई यूट्यूब की बात। अब जानते हैं मिस्टर बीस्ट के बिजनेसेस के बारे में। मिस्टर बीस्ट ने 2020 में बीस्ट बर्गर नाम की एक रेस्टोरेंट शुरू की, जिसमें काफी फास्ट ग्रोथ देखने को मिला। केवल 2 साल में ही वे 1000 रेस्टोरेंट खोल दिए। उस समय उनके एक दिन का सेल $24,000 का हो रहा था, यानी महीने के $7,20,000, और इसी के साथ वे 100 मिलियन सेल्स को भी क्रॉस कर गए थे। लेकिन सच्चाई तो ये है, अगर मिस्टर बीस्ट की जगह कोई दूसरा बंदा कोई ऐसा रेस्टोरेंट खोलता तो वो 100 मिलियन तो छोड़ो 1 मिलियन का भी सेल्स नहीं कर पाता। और इसकी वजह मिस्टर बीस्ट ने खुद बताई है। दरअसल मिस्टर बीस्ट ने अपने रेस्टोरेंट को एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में खोला था, जिसका नाम था वर्चुअल डाइनिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें मिस्टर बीस्ट को केवल सेल्स लानी थी, बाकी बर्गर बनाने से लेकर खिलाने तक वो कंपनी देखती। अब बर्गर बनाना तो इस कंपनी के ही हाथ में था, तो इस कंपनी के सर्विस बड़े गंदे निकले। इस रेस्टोरेंट में जब लोग जाते तो उन्हें काफी वेट करना पड़ता, और यही नहीं बल्कि जो बर्गर था वो भी आधे से ज्यादा समय कच्चा निकलता था, और इसकी वजह से मिस्टर बीस्ट को काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। तो मिस्टर बीस्ट ने जून में कंफर्म कर दिया कि जैसे ही उनकी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ खत्म होगी वे बीस्ट बर्गर बंद कर देंगे। और इन्हीं गलतियों से सीखते हुए मिस्टर बीस्ट ने जनवरी 2022 में फेस्टिवल्स नाम की एक फूड कंपनी शुरू करी 100% ओनरशिप के साथ, जिसमें वो कुकीज, स्नैक्स और चॉकलेट्स बेचते हैं। आज तक फेस्टिवल्स ने $17 मिलियन का सेल जनरेट कर लिया है, जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन पिछले महीने के अकॉर्डिंग 23% है। अब इंट्रो में तो मैंने कह दिया कि मिस्टर बीस्ट यूट्यूब से भी ज्यादा कहीं और से कमा रहे हैं, लेकिन अब जब मिस्टर बीस्ट अपने रेस्टोरेंट को बंद करेंगे तब उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूट्यूब ही होगा।
अब मिस्टर बीस्ट की यूट्यूब की अर्निंग्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि किस बिलियनियर ने मिस्टर बीस्ट को $1 बिलियन का ऑफर दिया था। मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट में ये रिवील किया था कि उसे एक बिलियनियर से ऑफर आया $1 बिलियन में सारे चैनल्स को बेचने का, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अगर $20 बिलियन रहता तो सोचा भी जा सकता था। अब मिस्टर बीस्ट ने तो उस बिलियनियर का नाम नहीं बताया, पर हम ये समझेंगे कि मिस्टर बीस्ट ने ऐसा क्यों किया। मिस्टर बीस्ट के हर वीडियोस में एवरेज 15 से 20 करोड़ व्यूज आते हैं। अगर ये भी मान लिया जाए कि वो हर 5 वीडियोस में एक स्पॉन्सरशिप करते हैं जिसका वो 85 लाख से 2 करोड़ तक चार्ज करते हैं, प्लस उनका टोटल व्यूज है $40 बिलियन और यूएस का सीपीएम है $0.35, जिसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट आज तक 15 से 16 बिलियन डॉलर कमा चुके हैं एक यूट्यूब चैनल से। तो उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही था। अब चलो तुम्हें मिस्टर बीस्ट का एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मिस्टर बीस्ट ने अपने बर्थडे के दिन इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया जिसमें वो 5 लोगों को $10,000 देते, लेकिन उसे पाने के लिए मिस्टर बीस्ट ने कहा कि आपको इस पोस्ट को अपनी स्टोरी में लगाना होगा और अपने कॉन्टैक्ट के हर उस बंदे को मेंशन करना होगा जो मिस्टर बीस्ट को नहीं जानता। एट द एंड इससे मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स ही बढ़ते हैं। मिस्टर बीस्ट ने अक्टूबर में ये भी रिवील किया कि उन्होंने एक फेमस NBA टीम चार्लोट हॉर्नेट्स को स्पॉन्सर किया अपनी कंपनी फेस्टिवल्स के लोगो चार्लोट हॉर्नेट्स के टीम के जर्सी में लगवाने के लिए। मिस्टर बीस्ट हमारे ही जैसा एक ऑर्डिनरी लड़का था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, कंसिस्टेंटली अपने काम पर लगा रहा। उसे काफी फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा, पर वो कभी पीछे नहीं हटा और अपने परेशानियों का डटकर सामना करा। और कुछ ऐसी ही स्टोरी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की, जिन्हें भी लाइफ में काफी सेटबैक्स मिले पर वे कभी रुके नहीं। उनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।